फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सही जगह पे लग पाती है। मुझे पता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि वेन्यू ही आपकी नेक्स्ट गाड़ी होने वाली है, बट अभी तक डिसीजन ये नहीं बना है कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो दोस्तों घबराइए मत, आपका अपना चैनल है आपके साथ हमेशा। और आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं चारों वेरिएंट्स के बारे में और भी बताएंगे कि और नए वेरिएंट कंपनी ने क्या क्या ऐड किए थे। तो दोस्तों हर एक वेरिएंट को फ्रंट से, साइड से, रियर से, इंटीरियर से, हर एक जगह से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप अपना डिसीजन बना पाएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पेज को लाइक के साथ थैंक्स बटन जरूर दबाइएगा ताकि हम आपके लिए इक्विपमेंट एड ऑन और अपग्रेड कर पाएं, ताकि वीडियो और ऑडियो क्वालिटी आपके लिए अच्छी मिल पाए। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए आज जो हम वीडियोस लेके आए हैं आपके लिए वेन्यू ई, वेन्यू एस ऑप्शनल और वेन्यू एसएक्स वेरिएंट की लेके आए हैं। चारों गाड़ियां बहुत ही ज्यादा सेल आउट होती हैं। और सबसे पहले बात करेंगे चाबियों की। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप बेस वेरिएंट के पास आते हैं तो बेस वेरिएंट की चाबी कैसे देखने को मिलती है। ये है बेस वेरिएंट की चाबी, आप देख सकते हैं सिंपल नॉर्मल की देखने को मिलती है, कोई ज्यादा आपको फ्लिप की नहीं है। बट उसी टाइम पे अगर आप एस वेरिएंट की तरफ आएंगे तो आपको क्या अपग्रेड मिलेगा। ये है दोस्तों अपग्रेड, आप देख सकते हैं कि ये ई की चाबी है, ये एस की चाबी है। यहाँ पे आपको फ्लिप की ऐड ऑन होगी है, मेजर चेंज। वहीं पे अगर आप एस ऑप्शनल में आते हैं, लेटेस्ट वेरिएंट में आपको जो है चाबी यहाँ से यहाँ तक पहुंची गई, यानी अब आपको यहाँ पे स्मार्ट की देखने को मिलेगी, जो कि एक मेजर डिफरेंस आता है। वहीं पे अगर आप एसएक्स वेरिएंट लेते हैं उसकी चाबी कुछ ऐसी देखने को मिलती है, मतलब कि दो वेरिएंट्स की जो चाबी है सिमिलर है, बाकी एस वेरिएंट की नॉर्मल चाबी मिलती नहीं है, आपको फ्लिप की मिल जाती है और वहीं पे आपको बेस मॉडल में सिंपल चाबी मिलती है। अब करते हैं कंपैरिजन। सबसे पहले बात करेंगे प्राइस की कि ये चारों गाड़ियों के प्राइसेस क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे ई वेरिएंट की। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 7,94,000 रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप 7,94,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ई वेरिएंट मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा फीचर चाहते हैं कि गाड़ी के अंदर थोड़े फीचर भी हो तो ये वाला वेरिएंट 9,28,000 का। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप 7,94,000 और 9,28,000 का डिफरेंस देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1,34 के आसपास का डिफरेंस आ जाता है। पर आपको फीचर मिलेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखने में पता लग जाएगा। वहीं पे आपको अगर एस ऑप्शनल वेरिएंट में जाते हैं तो इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 9,99,000 रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप 9,99,000 रुपए लगाते हैं तो आपको एस ऑप्शनल वेरिएंट मिल जाता है। वहीं पे अगर आप गाड़ी के अंदर 11,17,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फुली लोडेड वेरिएंट मिल जाता है मैनुअल के अंदर, यानी एसएक्स वेरिएंट, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। बट कंपनी ने 3 नए वेरिएंट्स भी ऐड ऑन किए थे जिसके अंदर आपको सनरूफ ऐड किया गया था। अगर आप एस वेरिएंट लेते हैं जिसकी कीमत अगर आप देखेंगे 9,28,000 रुपए, वहां पे लगभग आपको 20,000 रुपए ऐड ऑन और करके गाड़ी के अंदर एक सनरूफ मिल जाता है। वहीं पे अगर आप बात करें यहाँ पे एस ऑप्शन में प्राइस सेम ही है 9,99,000 रुपए, बट आपको फीचर प्लस में मिलते हैं। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो एस ऑप्शनल प्लस में जाना पड़ेगा। अगर आपने सनरूफ नहीं चाहिए, पुश स्टार्ट बटन और आपको स्मार्ट एंट्री जैसा फीचर चाहिए तो आपको एस ऑप्शन में आना पड़ेगा। तो मतलब प्राइस सेम रखे गए हैं दोनों वेरिएंट्स में, बट आपको गाड़ी के अंदर प्राइस के साथ फीचर डिफरेंशिएट कर देगा। वहीं पे अगर आप एसएक्स में जाते हैं, थोड़ा सा आपको ब्लू लिंक जैसा फीचर नहीं चाहिए तो आप एग्जीक्यूटिव वेरिएंट में आ सकते हैं। तो लगभग आपको अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 10,70,000 के आसपास एग्जीक्यूटिव वेरिएंट की कॉस्ट है, इसकी 11,70,000 रुपए। तो दोस्तों डिसीजन आपका है कि आपने क्या करना है, बट इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके ये वीडियो आज बहुत ज्यादा काम आने वाली है, आपका डिसीजन बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले ई वेरिएंट की बात करते हैं। अगर आप ई वेरिएंट की बात करेंगे, जो फ्रंट फेशिया है, लुक्स है, आपको बेस मॉडल से डार्क क्रोम ग्रिल देखने को मिलती है जो कि बॉक्सी अपीयरेंस के साथ है, और सेंटर में Hyundai का लोगो देखने को मिलता है जो कि रिलेशनशिप शो करता है। जैसे Hyundai है वो हमेशा रिलेशनशिप पे ही काम करता है, नए नए अपग्रेड्स के बारे में करता है, बट आपकी गाड़ी की क्वालिटी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बेस मॉडल से ही अच्छी क्वालिटी के साथ देता है, ताकि आपको एक्सपीरियंस, अगर आपने 7,94,000 रुपए लगाए तो आपको ये ना लगे कि कहीं कहीं क्वालिटी या फिर डिजाइन में कुछ डिफरेंशिएट कर गया। वहीं पे आपको बेस मॉडल में यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं जिसकी जो विजिबिलिटी रहती है येलो कलर की रहती है। हालांकि इसकी लॉन्ग डिस्टेंस रेंज कम होती है, बट आपको ब्रॉड ज्यादा मिल जाती है, विजिबिलिटी अच्छी मिलती है। हालांकि इसे आप अपने अकॉर्डिंगली अपग्रेड कर सकते हैं, पर दोस्तों जेन्युइन चेसिस के साथ ही अपग्रेड करिएगा। वहीं पे बेस मॉडल में आपको ड्यूल टोन बम्पर देखने को मिलेगा, स्केट प्लेट सिल्वर कलर की देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे इंडिकेटर अपर साइड में आ जाएंगे, बोनेट पे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन भी देखने को मिलती है जिसकी वजह से गाड़ी की जो लुक है बोल्ड एंड स्टाइलिश भी आती है और बॉक्सी भी आती है। वहीं पे सनशेड भी बेस मॉडल से देखने को मिल जाता है जो कि मेजर चेंज है। वहीं पे अगर आप एस वेरिएंट पे आते हैं तो आपको क्या डिफरेंशिएट मिलता है। वहीं पे आपको अगर आप फ्रंट फेशिया देखेंगे, चाहे ई वेरिएंट है चाहे आपका एस वेरिएंट है, फ्रंट की जो लुक है बिल्कुल भी नहीं चेंज है। मतलब अगर आप ई ले लो चाहे आप एस ले लो, फ्रंट की जो लुक है सिमिलर मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है। हेलोजन हेडलैम्प्स है, डार्क क्रोम ग्रिल है, सेंटर में Hyundai का लोगो है, स्केट प्लेट की देखेंगे सिल्वर फिनिश के साथ दे रखे हैं, सनशेड भी दे रखे हैं। वहीं पे अगर आप एस ऑप्शनल वेरिएंट में जाते हैं तो मेजर चेंज देखने को मिलेगा। क्या दोस्तों, इन दोनों वेरिएंट से आपको यहाँ पे
प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं वाइट लाइट के साथ, जिसकी अगर आप हाईवे ड्राइवेबिलिटी ज़्यादा रखते हैं, इसकी जो रेंज होती है बहुत ही बढ़िया मिल जाते हैं। वहीं पे आपको DRLs भी मिल जाते हैं, वो भी बॉडी स्ट्रक्चर के पैरामीटर के अकॉर्डिंगली बनाई गई, यानी आपको बॉक्सी शेप में DRL दे रखे हैं, जो कि गाड़ी की रोड प्रेजेंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से निखार देती है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा अगर आप ग्रिल का डिजाइन की बात करेंगे, यानी स्किड प्लेट की डिजाइन की बात करेंगे, वो है जो तीनों ही गाड़ियां हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही रखा गया है, कोई डिफरेंशिएट नहीं किया गया। बाकी सनशेड भी सिमिलर है। वहीं पे अगर आप SX वेरिएंट की तरफ आए तो आप फ्रंट लुक अगर देखते हैं तो आपको S ऑप्शनल की तरह सिमिलर ही मिलती है, जहां पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प और आपकी जो DRL का डिजाइन है और आपका स्किड प्लेट का डिजाइन है और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश का डिजाइन है, ऑलमोस्ट सिमिलर रखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बेस के 2 वेरिएंट्स लेते हैं तो आपको फ्रंट लुक सिमिलर मिलती है। अगर आप अपर 2 वेरिएंट लेते हैं, यानी S ऑप्शन लेते हैं या SX वेरिएंट लेते हैं, दोनों की जो फ्रंट लुक है सिमिलर मिलती है। तो ये चीज की बात होगी फ्रंट लुक की। अब बात करेंगे साइड प्रोफाइल की, कि भाई साइड प्रोफाइल में क्या डिफरेंशिएट मिलता है। वहीं पे अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का ORVM देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का ORVM मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लैक पैनो फिनिश के साथ आपको लुक मिलने वाली है और इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिलने वाले हैं। वहीं पे अगर आप यहाँ पे बात करें S वेरिएंट में अगर आप आते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जी हाँ, बॉडी कलर पेंटेड आपको ORVM मिल जाएगा। ये देख सकते हैं ब्लैक गाड़ी है तो ब्लैक गाड़ी के साथ ORVM भी ब्लैक मिलता है और इंडिकेटर फेंडर भी मिलेंगे। वहीं पे अगर आप टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको कितना टायर साइज मिलता है बता देते हैं। 195, 65, 8, 15 का टायर साइज मिलता है, जो कि गाड़ी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया दिया गया है। वहीं पे अगर आप गैप की बात करेंगे तो अच्छा खासा गैप दे रखे, कच्चे पक्के रास्ते में जाना चाहे अच्छे चलेगी। और जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं लॉय व्हील में, मतलब 1 इंच बढ़ाना चाहते हैं, वो भी बढ़ा सकते हैं। पर दोस्तों कंपनी जेन्युइन ही बढ़ाइएगा, ताकि आपकी जो ड्राइविंग है बढ़िया बना रहे और कंफर्ट भी अच्छा बना रहे, सस्पेंशन खराब ना हो, चीज का ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आप S वेरिएंट भी जाते हैं तो आपको सिमिलर टायर साइज मिलेगा 195, 65, 8, 15 का, तो कोई डिफरेंशिएट नहीं देखने को मिलता है। अगर आप वहीं पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे S ऑप्शनल वेरिएंट में आता है तो क्या अपग्रेड देखने को मिलता है। टायर प्रोफाइल सिमिलर दी गई है, बट आपको जो इंडिकेटर है यहाँ पे आता है ORVM पे, जो कि एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आपने फुली लोडेड फीचर के साथ जाना तो यहाँ पे आपको ORVM पे इंडिकेटर आता है। वहीं पे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे साइड प्रोफाइल में, यानी SX वेरिएंट की, तो वहाँ पे भी आपको इंडिकेटर जो है ORVM पे मिलने वाले हैं, कोई आपको डिफरेंशिएट नहीं मिले। और टायर साइज भी आपको सिमिलर मिलने वाला है, 195, 65 और 15 का टायर साइज। मतलब कि अगर आप कोई भी वेरिएंट ले तो टायर प्रोफाइल आपको सिमिलर मिलने वाली है, कोई मेजर डिफरेंशिएट नहीं मिलता। अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, चारों ही गाड़ियों की सिमिलर है, 190 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि गाड़ी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया दी गई है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। चारों ही गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है सिमिलर देखने को मिलती है। वहीं पे अगर आप बात करें ऑल ओवर, यहाँ पे अगर आप बेस मॉडल में जाते हैं, आपको बेसिक गाड़ी होने की वजह से यहाँ पे रूफ रेल्स नहीं मिलती। वहीं पे अगर आप S वेरिएंट में आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे रूफ रेल्स ऐड ऑन होते हैं। वहीं आप S ऑप्शन में भी जाएंगे, रूफ रेल्स ऐड ऑन हो जाते हैं। वहीं पे अगर आप जाएंगे SX वेरिएंट में, वहां पे भी आपको रूफ रेल ऐड ऑन हो जाते हैं। बट आपको इन तीनों वेरिएंट से अगर आप नॉर्मल देखें तो SX वेरिएंट में आपको सनरूफ मिलता है। हालांकि जो लोग सनरूफ S वेरिएंट में भी चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन है कि आप S प्लस वेरिएंट में चले जाएं या फिर S ऑप्शनल प्लस में वेरिएंट में चले जाएं, अगर आपको स्पेसिफिक सनरूफ चाहिए। और इवन कि अगर आप बेस मॉडल का E प्लस वेरिएंट ले लेते हैं, उसके अंदर भी आपको सनरूफ मिल जाता है। जिन लोगों को सनरूफ का शौकीन है वो लोग जा सकते हैं बड़े ही बढ़िया तरीके से। इसके अलावा अगर आप बात करें गाड़ी के अंदर रियर प्रोफाइल में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले बात करें माई हुंडई की। माई हुंडई ऐप जरूर डाउनलोड करिए दोस्तों, इसके बहुत सारे बेनिफिट है, आपको कूपन्स मिलते हैं, आपको सबसे बढ़िया बात एक और भी सर्विस फैसिलिटी मिल जाती है। और इवन इतना ही नहीं, गाड़ी के अंदर अगर आपने टेस्ट ड्राइव बुक करनी है और कोई नई गाड़ी के बारे में जानना है तो वो भी आप यहीं से जान सकते हैं। और ब्लू लिंक जैसे फीचर जो आते हैं गाड़ियों के अंदर, उसको भी ऐप के थ्रू यहीं पे ऑपरेट की जा सकती है। मतलब कहने का सिंगल प्लेस पे आपको मल्टी सारी चीजें मिल जाती है। वहीं पे अगर आप रियर सीट पे बैठते हैं तो जब आप डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको मैनुअली एडजस्टेबल आपका मिरर मिलेगा। ये वाला जो मिरर है मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल नहीं है। पावर विंडो नहीं दी गई बेस में। उसके अलावा जो आर्म रेस्ट है नॉर्मल दिया गया है, वहाँ पे आपको ये सिल्वर फिनिश के साथ मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप बात करेंगे ना यहाँ पे S वेरिएंट में, जब आप ऊपर आ जाएंगे, मतलब कि एक ऊपर वेरिएंट आते हैं तो आप देख पाएंगे आर्मरेस्ट का साइज भी बड़ा है और यहाँ पे पावर विंडो का स्विच मिल जाएगा। मतलब कि आप नॉर्मल हैंडल से यहाँ पे पावर विंडो स्विच में आ जाते हैं, जो कि मेजर डिफरेंस मिलेगा। अगर आप S ऑप्शन वेरिएंट में जाते हैं या फिर SX वेरिएंट में जाते हैं तो आपको सिमिलर ही फैक्टर मिलेगा, कोई डिफरेंशिएट मिलेगा कि हम कहें भाई कोई डिफरेंशिएट है, तो आप देख सकते हैं कि सब में
सिमिलर पैटर्न ही फॉलो किया गया है। सब में आपको ये आर्मरेस्ट पूरा दिया गया है और पावर विंडो स्विच दिया गया है कि अगर आप सिर्फ एक बेस मॉडल ले रहे हैं, मतलब कि रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको वहां पे आपको हैंडल मिलेगा, बाकी सब जगह पावर विंडो स्विच मिलने वाला है, जो कि मेजर फिट है। अगर बैठते हैं चारों ही गाड़ियों की बैक साइड पे कि भाई कंफर्ट कैसा है, ताकि हमें पता लग पाए कि भाई एक्चुअल में कंफर्ट गाड़ी का अच्छा है कि बुरा है, देखते हैं। चलो अगर हम बेस मॉडल में जाते हैं, गाड़ी के अंदर पीछे बैठते हैं तो कैसा रहता है। सीट मैंने देखी दोस्तों पूरी पीछे कर रखी है, आप मान के चलिए पूरी पीछे है दोस्तों, पूरी अगर 7 फुट का बंदा आगे बैठा हुआ है तो मतलब ये सीट पोजीशन रहेगी। और उसके बाद भी आप बकेट स्पेस होने की वजह से मैं बैठ सकता हूँ गाड़ी के अंदर। और इतना ही नहीं, गाड़ी में कैमरामैन जी अंदर लाए कैमरा, तो देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो व्यू पॉइंट है कुछ ऐसा देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर। अगर आप ई वेरिएंट लेते हैं गाड़ी का तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो ई वेरिएंट है कुछ ऐसा दिखता है पीछे बैठने में। बट आपको ई वेरिएंट में यहाँ पे कुछ मिसिंग है, वो ये है दोस्तों, क्योंकि बेस मॉडल होने की वजह से यहाँ पे रियर एसी वेंट नहीं दिया जाता। बट आपको हालांकि सेंटर लाइट मिल जाती है, कोट हैंगर मिल जाएगा और आपको ऑल ओवर स्पेस भी अच्छी खासी है और हेडरेस्ट भी फिक्स मिलेगा। बट आपको छोटे बच्चे की सीट लगाने के लिए यहाँ पे जगह दे रखी है और मैं आपको टैग कर रहा हूँ, इस चीज को परचेज कर लीजिए। अगर आपकी फैमिली में छोटा बेबी है उसको बड़ा कंफर्टेबल होगा बैठने में, तो ये चीज आपको रियर सीट में देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर आप बात करें एस वेरिएंट में जब आप आते हैं तो क्या डिफरेंशिएट मिलता है। जब आप एस वेरिएंट में आएंगे पिछली सीट पे बैठते हैं तो क्या डिफरेंशिएट है, चलो देखते हैं। अगर आप एस वेरिएंट में पीछे बैठेंगे तो आपको कंफर्ट तो सिमिलर है, कंफर्ट का कोई डिफरेंस नहीं लगा कि हमें ई में बैठे थे ऐसे में बैठे, कोई डिफरेंस। देखिए बकेट सीट दी गई है, सीट पूरी पीछे की गई है, उसके बाद हेडरूम भी सिमिलर है, अच्छा खासा देर का। और कैमरामैन जी अंदर लाएं तो जब आप गाड़ी के अंदर आएंगे ना तो मेजरली आपको ये रियर एसी वेंट ऐड ऑन हो जाता है, क्योंकि मेजर चेंज है। और वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला पॉइंट, यानी चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। ई में आपको सेंटर में देखा आपने म्यूजिक सिस्टम नहीं था, बट यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम ऐड ऑन हो गया, जो कि मेजर चेंज है। बाकी जो आपको सेंटर लाइट है, कोट हैंगर्स हैं, वो आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। और लेग रूम भी अच्छा खासा ड्यूल टोन इंटीरियर होने की वजह से स्पेस भी अच्छी खासी दे रखी है, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से दे रखी है। और गाड़ी के अंदर से बैठने में वाइब आ रही है, ऐसा नहीं है कि भाई स्मेल आ रही है, प्लास्टिक स्मेल है, एम्बियंस स्मेल है, कुछ नहीं है, अच्छा फील हो रहा है। उसी टाइम पे अगर आप एस ऑप्शन वेरिएंट में जाते हैं कि भाई कुछ डिफरेंस है कि नहीं है, चलो देखते हैं। अगर आप एस ऑप्शन वेरिएंट में जाते हैं तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप रियर सीट पे जाते हो ना किसी में, तो आपको सिमिलर ही फीचर मिलते हैं, कोई डिफरेंशिएट नहीं मिल रहे, क्योंकि खास पीछे वाली सीट पे कुछ करने के लिए होता नहीं, क्योंकि सीटिंग ही होती है। अगर मैं एस ऑप्शन में भी बैठूं, आप देख सकते हैं कि कोई डिफरेंशिएट नहीं है, आपको लेग रूम भी अच्छा खासा दे रखा है, कंफर्टेबली आप बैठ पा रहे हो, रियर एसी वेंट है, चार्जिंग पॉइंट है। और आपको सिमिलर एस ऑप्शन की तरह ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देख पाए तो आपको जो है ऐसा ही कुछ सिमिलर इंटीरियर देखने को मिलता है। कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि हम कहे भी एस और एस ऑप्शन में कोई डिफरेंशिएट मिलता है इंटीरियर में। और जो लेग रूम है, इंटीरियर का डिजाइन है, सिमिलर दिया गया है कि हम कहें कि भाई कोई डिफरेंस है, नहीं है। कंफर्टेबिलिटी भी सिमिलर है, कोई एडजस्टमेंट का नहीं। बट अगर आप एस एक्स वेरिएंट में जाते हैं ना तो आपको थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। वो किस चीज का चेंज है कि अगर आप थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगा रहे हो तो थोड़ी सी चीज तो डिफरेंशिएट आएगी ना। अब ये जो सीट है थोड़ी सी बकेटिंग हो जाती है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो सीट है 40-60 स्प्लिट रेशियो सीट के साथ आ जाएगी। और ये जो है रिक्लाइनिंग पोजीशन के साथ आती है, मतलब कि आप थोड़ा सा रिक्लाइन भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि गाड़ी के अंदर जो कंफर्ट कन्वीनियंस है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए। आप देखिए गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो कंफर्ट कन्वीनियंस है थोड़ा सा बढ़ गया है। मतलब कि गाड़ी के अंदर अगर मैं एसएक्स में 11,17,000 पे लगा रहा हूँ तो थोड़ी सी स्पेस भी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्पेस बढ़ गई है, मुझे कंफर्टेबिलिटी फील हो रही है। हेडरूम तो चलो सिमिलर ही है, बट मुझे रिक्लाइनिंग पोजीशन हेडरेस्ट एडजस्टेबिलिटी के साथ मिल रही है, जिसकी वजह से मैं अपनी टर्बन अच्छे से टिका पा रहा हूं और मैं कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। और जब आप गाड़ी के अंदर इंटीरियर को देखेंगे ना भाई, आपको सनरूफ की वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा व्यू पॉइंट डिफरेंस होगा। देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा रखा है, जिसकी वजह से आपको धूप गाड़ी के अंदर डायरेक्टली नहीं आते। और यहाँ पे आपको मिरर पे देखा होगा ब्लूलिंग के फीचर है, वो आगे आपको एक्सप्लेन करने वाले हम। और स्टीयरिंग भी आपका यहाँ पे एसएक्स वेरिएंट में चेंज होता है, जो कि एक मेजर डिफरेंशिएट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करें सेंटर लाइट वगैरह, हैंडल वगैरह सिमिलर दिए गए हैं, कोई आपको डिफरेंशिएट नहीं कि हम कहीं डिफरेंशिएट है। बाकी रियर एसी वेंट, चार्जिंग पॉइंट तो दिए गए हैं। तो मतलब हमने देखा कि भाई अगर हम एक साइड प्रोफाइल चारों गाड़ियों की कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको जो है सिमिलरिटी मिलने वाली है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। मतलब कि वहां अगर ई और एस में देखें तो मेजर एक आपको रियर एसी वेंट चेंज हो रहा है, और यहाँ पे अगर एस ऑप्शन में जाएं कोई सिमिलरिटी है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। बट अगर आप एसएक्स पे जाते हैं तो आपकी जो बैक सीट है वो 40-60 स्प्लिट रेशियो के सीट के साथ आ जाती है, और आपकी जो है ज्यादा कंपनीज बन जाती है, क्योंकि उसमें बकेटिंग दी गई है। अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की, भाई रियर प्रोफाइल में क्या डिफरेंशिएट है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, यहाँ पे आपको नॉर्मल माइक्रोफिन एंटीना देखने को मिलेगा, शार्क फिन एंटीना नहीं आता। सबसे पहले डिफरेंशिएट पता लग जाएगा। वहाँ पे आपको हाई माउंटिंग लैंप मिलता है, बट यहाँ पे डिफॉगर की अवेलेबिलिटी नहीं है। बट आपको यहाँ पे कनेक्टेड चैनल दे रखा है, बट ये ग्लो आउट नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आप
7,95,000 ले रहे हैं, मतलब बेसिक गाड़ी मिलती है जिसको आप मॉडिफाई करा सकते हैं। वहाँ पे सेंटर में Hyundai का लोगो है, वेन्यू की बैजिंग है, ड्यूल टोन बम्पर है, पार्किंग सेंसर जरूर दिए गए हैं बेस मॉडल के होने की वजह से। अगर आप बूट स्पेस खोलें यहाँ पे गाड़ी का तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा बूट 350 लीटर का मिल जाता है, जो कि गाड़ी के हिसाब से मोर देन इनफ है। बट कंपनी ने एक अच्छी चीज जरूर की है, यहाँ पे पार्शियल ट्रे लगाने की स्पेस बना रखी है। हालांकि किसी टाइम में गाड़ियों में बेस मॉडल में पार्शियल ट्रे लगाने की स्पेस शेप भी नहीं आती, तो कंपनी को तो से मॉडिफाई कराना पड़ता है। वहीं पे अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो सिमिलर स्पेयर व्हील मिल जाता है, 195 65 और 15 का टायर साइज मिल जाता है, और टूल किट आपको बेस मॉडल से मिलनी शुरू होती है। बट अगर आप एस वेरिएंट में आते हैं तो क्या चेंजेस आता है? अगर आप एस वेरिएंट में आते हैं आपको शार्क फिन एंटीना आता है। आप देखिए दोस्तों, वहां पे हमने माइक्रो फिन एंटीना देखा था, यहाँ पे शार्क फिन एंटीना आ गया, मेजर चेंज आ गया। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखें तो डीफॉगर ऐड ऑन हो गया, हाई माउंटिंग लैंप तो दोनों ही वेरिएंट्स में दिया गया था। वहां पे आपको कनेक्टेड चैनल भी था, यहाँ पे भी कनेक्टेड चैनल है, वेन्यू की बैजिंग भी है, यहाँ पे पार्किंग सेंसर। बट यहाँ पे आपको क्या ऐड ऑन हो रहा है देखिए, इसे कहते हैं रिवर्स कैमरा, जिसकी वजह से जो आपकी असिस्टेंस है और भी ज्यादा बढ़िया बन जाती है। बट अगर आप बूट स्पेस की बात करेंगे आपको सिमिलर बूट स्पेस मिल जाता है, कोई डिफरेंशिएट नहीं दी गया है। और आपको यहाँ पे अगर आप देखें स्टेपनी का साइज भी सिमिलर दिया गया है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि हम कहीं भी कोई डिफरेंशिएट आ जाता है, सिमिलर ही दिया गया है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। बट अगर आप एस ऑप्शन में चेंज आ जाता है तो आपको मेजर चेंज देखने को मिलता है, वो HLT में चेंज है। वो किस चीज का चेंज है दोस्तों? वो इस चीज का चेंज है कि आपकी वहां पे देखिए आपको नॉर्मल लाइट मिल रही है टेल लैंप वाली, बट यहाँ पे आपको पूरा कनेक्टेड ग्लो मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे जो आपके टेल लैंप से ग्लो आउट होते हैं, जो लोग थोड़ा पसंद करते हैं इन चीजों को, उनके लिए ये वेरिएंट बहुत ही खास हो सकता है। ये आपको यहाँ पे कनेक्टेड आपके चैनल मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे पार्किंग सेंसर है, आपको रिवर्स कैमरा है, आपको सिमिलर मिलने वाला है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे बात करेंगे मेजर चेंज, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पार्शियल ट्रे भी एड ऑन हो जाती है। रियर में अगर आप स्टेपनी का साइज की बात करें, सिमिलर स्टेपनी साइज है, टूल किट सिमिलर है, कोई डिफरेंशिएट नहीं दिया गया। बाकी जो है कंफर्ट कन्वीनियंस सेम ही है। मतलब कि अगर आप एस से एस ऑप्शन में आ जाते हैं, एक तो आपको कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाते हैं और आपको पार्शियल ट्रे भी मिल जाते हैं। और वहीं पे अगर आप SX वेरिएंट में आते हैं तो आपको सिमिलर ही शार्क फिन एंटीना, डीफॉगर, आपको रिवर्स में अगर आप बात करेंगे रिवर्स कैमरा, आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर और वेन्यू की बैजिंग, SX की बैजिंग यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है। आप देख सकते हैं SX की बैजिंग ऐड ऑन हो गई है। यहाँ पे आप देखिए SX की बैजिंग ऐड ऑन हो गई है। वहीं पे अगर आप बूट खोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बूट स्पेस है सिमिलर है, बट आपको 40-60 से फिट रेशियो सीट दी गई है, जिसकी वजह से अगर सामान कुछ ज्यादा आ गया है तो यहाँ पे रखा जा सकता है। तो मतलब कहने का ये है। और साथ में एक और चीज बताऊं क्या ऐड ऑन हो गया, यहाँ पे आपको लगेज लैंप भी ऐड ऑन होता है, जिसकी वजह से रात में सामान रखना बहुत ही कन्वीनियंस होता है। आप देखिए डिफरेंस तो है। आज की वीडियो देखने से आपको कहीं ना कहीं हेल्प हुई होगी कि भाई जो मैं पैसे लगा रहा हूँ इन गाड़ियों पे, वेन्यू लेने का प्लान कर लिया बट वेरिएंट नहीं फाइनलाइज, आज की वीडियो देखने में आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे और देखते हैं क्या कन्वीनियंस आपको ड्राइवर सीट पे मिलने वाला है। चलो चलते हैं। सबसे पहले जब आप ड्राइवर डोर के पास आते हो तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये नॉर्मल चाबी दी गई है। आप देख रहे हैं ना, नॉर्मल चाबी है। तो इस चाबी को यहाँ पे होल पे लगाने पे गाड़ी को अनलॉक होती है, यहाँ पे लॉक होती है, ऐसे लॉक कर जाते हैं, ऐसे देख सकते हैं, और गाड़ी को अनलॉक किया जा सकता है। और जब आप डोर खोलते हैं सबसे पहले ध्यान जाता है यहाँ पे मिरर पे। तो मिरर की एडजस्टमेंट ऐसे जॉयस्टिक की मदद से होती है, ऐसे आप मिरर जॉयस्टिक से एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप हैंडल की बात करेंगे, आप यहाँ पे बात करें पावर विंडो फ्रंट के 2 मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो नॉर्मल स्टीयरिंग दिखने वाला है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि हाँ भी हम कहें कि भाई कोई ज्यादा कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज किया बेस मॉडल की वजह से, क्योंकि अगर बेसिक वेरिएंट्स देखते हैं वहाँ पे जो राउंड स्टीयरिंग है आपको मिल जाता है। अगर आप SX वेरिएंट में स्पेसिफिक जाते हैं वहाँ पे डी कट है, बट अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो राउंड स्टीयरिंग मिलता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, सिर्फ बैक रेस्ट एडजस्टेबिलिटी होती है, हाइट एडजस्टमेंट नहीं देगी। इसमें स्टैंडर्ड सीट हाइट एडजस्टमेंट है, जिसकी वजह से व्यू पॉइंट ठीक है, बोनट दिख रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं। बट जिनकी हाइट ज्यादा है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सके। बट यहाँ पे बेस वेरिएंट में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दे रखा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लगता है कि हाँ भी कंपनी ने कुछ ऐड ऑन किया गया है। बाकी जो वाइपर के कंट्रोल है, हेडलाइट के कंट्रोल है, सिमिलर है। और बेस वेरिएंट से अगर आप बात करें, कंपनी ने डिजिटल मीटर दे रखा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। अगर आप बात करें यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गाड़ी की, बट यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम ऐड ऑन कराना है और कंपनी से ही ऐड ऑन कराना है दोस्तों, और इंश्योरेंस में भी ऐड ऑन कराना है, जिसकी वजह से सेफ्टी बने। बाकी मैनुअल एसी है, आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, नॉब है, यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं आता जैसे बेस वेरिएंट होने की वजह से। वहीं पे अगर आप बात करें गाड़ी के अंदर कि भाई इसके अलावा ये बेसिक वेरिएंट किन के लिए बना है, देखिए जो लोग चाहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ ऊंची गाड़ी चाहिए थी, तो उनके लिए स्पेसिफिकली बनी है जिनका बजट टाइट होता था। अगर आप चलते हैं एस वेरिएंट में, जहां आपको थोड़े से फीचर मिलते हैं, किस चीज के फीचर हैं उसकी बात करते हैं। अब ई वेरिएंट में तो आपने देख लिया कि भाई आपकी जो चाबी थी कैसी थी, और गाड़ी के अंदर एंटर कर रहा है कैसे एंटर करना पड़ता है, मैनुअली एंटर करना पड़ता है। बट अगर आप वहीं पे एस वेरिएंट में आते हैं ना, ये स्मार्ट की आपको बड़ा साथ देगी, क्योंकि इस बटन को दबाने से गाड़ी अनलॉक हो जाती है और गाड़ी अनलॉक करके आपको बेसिक फंक्शन सारे मिल जाएंगे। वहां पे दोस्तों
जॉयस्टिक था, यहाँ पे आपको साइड मिरर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबिलिटी आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिरर है आपके साइड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो पा रहे हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस चीज का। और साथ साथ पावर विंडो के चारों स्विच है, ऑटो डाउन का फंक्शन दे रखा है, छोटे बच्चे शरारती हैं तो उनकी पावर विंडो लॉक भी हो सकती है, और आपको जॉयस्टिक की मदद से एडजस्टमेंट है। और यहाँ पे ट्विटर भी एड ऑन है स्पीकर के साथ, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आप गाड़ी के अंदर एंटर करते ही आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, और जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करोगे तो आपको चेंजेस आएंगे दोस्तों। किस चीज के? सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सीट फिक्स है, यहाँ पे भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती, बट आपको और फंक्शन काफी एड ऑन होता है। जैसे कि अगर आप बात करें यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल जो है एड ऑन हो गए, म्यूजिक सिस्टम टच स्क्रीन का एड ऑन हो गया विद कैमरा के साथ। बाकी जो है आपको सिमिलर मिलती है, बट यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर भी एड ऑन हो गया, यूएसबी पॉइंट भी एड ऑन हो गया, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी एड ऑन होता है, जो कि मेजर आपको चेंज में, हालांकि स्लाइडिंग नहीं है, सिमिलर है। बट अगर आप देखेंगे डिजिटल मीटर में भी एक फीचर चेंज होता है जिसको आप कहते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब यहाँ पे अगर आप बटन दबाते हैं ना तो आप देख सकते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से पता लग पाता है कि टायरों में हवा कितनी है, जो कि एक मेजर चेंज है दोस्तों। जब आप पैसा लगा रहे हैं तो पैसे की वर्थ भी है। अगर आप देखेंगे 1,34,000 का फर्क है, तो फर्क के हिसाब से पैसे भी के हिसाब से फीचर भी दिए गए। वहां पे आपको ऑटो स्टार्ट फंक्शन नहीं मिलता, वो कि आपको यहाँ पे स्पेसिफिक देखने को मिलेगा, जो कि एक मेजर चेंज है दोस्तों। जब आप 1,34,000 लगा रहे हो तो 1,34,000 पे लगा के आपको फीचर एड ऑन किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि फीचर नहीं एड ऑन किए जा रहे हैं। अगर आप ऐसा ऑप्शन में आते हैं तो क्या देखने को मिलेगा? जब आप ऐसे ऑप्शन में आते हैं तो आपको सबसे बढ़िया बात और कंफर्ट वाली बात है, जिसे आप स्मार्ट एंट्री का बटन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बटन दबाइए गाड़ी लॉक हो जाती है, बटन दबाइए गाड़ी अनलॉक भी हो जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। जब आप डोर खोलते हैं तो आपको बेसिक फीचर सिमिलर ही मिलते हैं, ऐसी तरह के आपको पावर विंडो स्विचेस हैं, आपको सेंटर लॉकिंग का बटन है, लेफ्ट राइट मिरर की एडजस्टमेंट है, स्क्रॉलर है, यहाँ पे फोल्डेबिलिटी के साथ साथ छोटे बच्चे की पावर विंडो लॉक है, ट्विटर है, सिमिलर मिलते हैं। बट यहाँ पे आपको मेजर चेंज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एस ऑप्शनल वेरिएंट में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। अगर आप ये बटन दबाते हैं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है क्लच दबा के, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। इसके अलावा स्टीयरिंग कंट्रोल सिमिलर दिए गए हैं, यहाँ पे टच स्क्रीन का साइज सिमिलर दिया गया है, बट यहाँ पे एस ऑप्शनल में वायरलेस चार्जर नहीं है दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड्स, कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस तो होंगे ही। एस ऑप्शनल में वायरलेस चार्जर नहीं आता, जो कि एस में दिया गया। हालांकि कंपनी को चाहिए था कि अगर एस में दिया है, एस ऑप्शनल में भी ये चीज देनी चाहिए थी। स्पेस वगैरह सिमिलर है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी स्पेस सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। कूल ग्लास लॉक नहीं है, डे नाइट मिरर दिया गया है, और आपको 6 एयर बैग, एबीसी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो हेडलैम्प्स का फंक्शन आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिलता है, चाहे आप एस लो चाहे एस ऑप्शन लो, कोई डिफरेंशिएट नहीं मिलता है। बट अगर आप उसी टाइम पे अगर आप एसएक्स वेरिएंट में जाते हैं तो भाई एसएक्स वेरिएंट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है, कि एस ऑप्शनली ज्यादा वेरिएंट बेस्ट ऑप्शन था। अगर आप ऐसे एक्सपीरियंस में आते हैं तो आपको यहाँ पे जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो स्मार्ट एंट्री के साथ, तो आपको यहाँ पे मेजरली वेलकम फंक्शन भी मिलता है। वहीं पे आपको चलती गाड़ी में लाइव कैमरा चलाने का फंक्शन भी मिलता है कि आप चलती गाड़ी में लाइव कैमरा चला सकते हैं। बट एक आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगी, ऐसे ऑप्शन में हाइट एडजस्टमेंट भी दे रखी थी और यहाँ पे भी हाइट एडजस्टमेंट दे रखी है। ऑटो हेडलैम्प के साथ आपको ये देखिए लेदर पॉलिसी के साथ आपको डी का स्टीयरिंग एड ऑन हो गया है गाड़ी के अंदर, क्योंकि मेजर चेंज है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, क्लस्टर पैनल तो चलो सिमिलर ही दिया गया है, कोई डिफरेंशिएट नहीं दिया गया कि हमने कहीं डिफरेंस है। बट यहाँ पे जो म्यूजिक है आपका एचडी में हो गया। एचडी का मतलब क्या होता है कि रिफाइनमेंट ज्यादा हो जाती है। अब ये देखिए नेचर ऑफ साउंड, ये देखिए क्वालिटी देखिए नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम की कितनी अपग्रेड हो गई है, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। और गाड़ी के अंदर ब्लू लिंक फीचर आएगा जिसकी मदद से आप अपनी गाड़ी से हमेशा कनेक्टेड रह सकते हैं। और ऑटोमेटिक एसी भी एड ऑन हो गए दोस्तों, मेजर चेंज। वहां पे वायरलेस चार्जर भी एड ऑन हो रहा है, ऐसे ऑप्शन में वायरलेस चार्जर मूव कर दिया। और यहाँ पे आप नॉब भी देखेंगे पियानो फिनिश के साथ एड ऑन कर दी गई, बाकी तो सिमिलर है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। यहाँ पे भी आपको रियर एसी वेंट के साथ साथ अगर आप बात करें कूल ग्लास लॉक एड ऑन होता है। एस ऑप्शनल वेरिएंट तक आपको कूल ग्लास लॉक नहीं एड ऑन हो रहा था, बट यहाँ पे मिल गया है। वहीं पे अगर आप बात करेंगे सनरूफ भी मिल गया है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर एंजॉयमेंट भी बहुत अच्छा होता है। और इवन कि आपको चलती गाड़ी में यहाँ पे बटन दबाना बड़ा कन्वीनियंस है, आपको लाइव व्यू मिरर मिल जाता है चलती गाड़ी में, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। बाकी ब्लू लिंक के जो फीचर्स आते हैं बेसिक जो है सारे मिल जाएंगे, कोई आपको डिफरेंशिएट नहीं कि हम कहें भाई कोई डिफरेंशिएट है, सारा कुछ मिलने वाला है। और यहाँ पे सेंटर में लाइट भी मिलने वाली है दोस्तों। जिस गाड़ी में सनरूफ आएगा उसमें आपको ये चीज मिलेगी, चाहे वो एस प्लस है, चाहे वो ई प्लस है, चाहे वो एस ऑप्शनल प्लस है, किसी वेरिएंट में जाते हैं तो आपको मिलने वाला ही है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप जैसे जैसे पैसे बढ़ाते हो तो ऐसे नहीं कि चीज नहीं मिलती है, चीज भी मिलती है। बट देखिए जरूरत के हिसाब से कि आपको क्या चीज चाहिए, मतलब कि आपको गाड़ी के अंदर 40-60 स्प्लिट रेशियो सीट चाहिए नहीं चाहिए, या फिर आपको डीकर स्टीयरिंग चाहिए नहीं चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अब बात करेंगे इंजन की दोस्तों, गाड़ी के जो चारों वेरिएंट्स है, चाहे वो 6 वेरिएंट्स है, कोई कितने भी वेरिएंट्स है, सब में जो इंजन आता है वो 1200 सीसी का आता है। दिखाया नहीं, चलो आज दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक गाड़ी का इंजन का जो बोनेट है अनलॉक कर लेते हैं। तो जब आप बोनेट खोलते हो ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी का हुड खोलना बहुत ही कन्वीनियंस है, इजी है। हुंडई के लोगों के पास आइए और यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स,
ये है 1200 सीसी का कापा सीरीज का इंजन जो कि Hyundai अपने सारे प्रोडक्ट्स में मैक्सिमम यूज कर रही है। इसके फायदे बहुत होते हैं दोस्तों। फायदा किस चीज का है कि आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट मिलना ईजी है, मेंटेनेंस कराना ईजी है। अगर कोई स्पेयर पार्ट नहीं भी मिल रहा तो 4 डीलरशिप पे मिलने के चांसेस जो होते हैं ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि Hyundai जो है कॉमन इंजन यूज कर रहा है जो आपके बेसिक वेरिएंट्स होते हैं, इसका फायदा बड़ा मिलता है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, आपको माइलेज अच्छी मिल जाती है। लोकल में भी ये गाड़ी आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 की माइलेज निकालने की कैपेसिटी रखती है। अगर आप हाईवे पे भी चल रहे हैं तो 18 तक की माइलेज ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग स्किल से। अब ये मत कह दीजिएगा कि भाई सिमरन आपने कहा था ये चीज कि भाई एवरेज आती है 14 की लाके दो, पर एक्चुअल में ड्राइविंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। बाकी 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी और रोड साइड असिस्टेंस Hyundai आपको इस गाड़ी के साथ फ्री ऑफ द कॉस्ट दे रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको फीचर मिल जाते हैं जो कि आप अपनी डीलरशिप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज का बेसिक मकसद ये था कि आपको सारी गाड़ी का डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएं कि भाई आपको कौन सी वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए कि आप लेना चाहे। बट दोस्तों अब हम बात करेंगे, लास्ट हमने सारे सेक्शन देखे, चाहे वो फ्रंट है, चाहे साइड है, चाहे रियर है, चाहे इंटीरियर है, चाहे एक्सटीरियर है, हर एक सेक्शन को ध्यान से देखा और हमने डिफरेंशिएट करके देखा कि भाई अगर 7,94,000 इस गाड़ी पे लगा रहा हूँ तो क्या फीचर मिलते हैं, अगर मैं 9,28,000 पे लगाता हूँ इस वेरिएंट में क्या फीचर मिलते हैं, अगर मैं 9,99,000 पे लगा रहा हूं तो क्या फीचर मिलता है, और 11,17,000 पे लगाता है तो क्या फीचर मिल रहे हैं। पर देखिए कंक्लूजन ये आता है कि भाई अब ये चारों वेरिएंट्स में से या फिर 6-8 वेरिएंट में से कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात, ये जो वेरिएंट है ई वेरिएंट है, ये बेसिक वेरिएंट है। जो लोग चाहते थे कि भाई मुझे i20 नहीं लेनी या हैचबैक गाड़ी नहीं लेनी, जिनका माइंड सेट ये था कि मुझे एक एसयूवी गाड़ी चाहिए, मेरे गाँव में जाता तो मेरी गाड़ी नीचे लग सकती है, मुझे फीचर की जरूरत नहीं है, वो लोग इस वेरिएंट को ले सकते हैं। या फिर जो कोई कमर्शियल यूज करता है, जिसकी शॉप है, जिसको फीचर की यूसेज नहीं है, जो कि कमर्शियल में लगाना चाहता है अपनी गाड़ी को, तो वो लोग ये वेरिएंट ले सकते हैं क्योंकि इसमें पैसा सेविंग बहुत बढ़िया है। तो उस कॉस्ट में आप जाएंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा 7,94,000 में। बट अगर एक बंदा है जिसके पास पुरानी गाड़ी ऑल्टो है, i10 है, वो ऐसे ही गाड़ी चाहते हैं जिसके अंदर फीचर भी मिले उनको, तो वो लोग मुझे लगता है कि एस में जाके बहुत फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि एस वेरिएंट में टच स्क्रीन भी आता है, रूफ रेल भी आता है, डिफॉगर भी आता है, टच स्क्रीन के साथ रिवर्स कैमरा भी मिलेगा, स्टीयरिंग कंट्रोल भी है, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी मिल जाती है, 6 एयर बैग तो स्टैंडर्ड ही आते हैं, टीपीएमएस जैसा फीचर भी आपको मिल जाता है, रियर एसी वेंट जैसा फीचर भी मिल जाता है, जो ये छोटी फैमिली की पूरी नीड कंप्लीट कर देगा। हालांकि 1,34,000 का फर्क है, बट 1,34,000 इस गाड़ी को जस्टिफाई कर देते हैं क्योंकि गाड़ी जो है फुली लोडेड आपको मिल जाती है। वहीं पे जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मुझे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स चाहिए, गाड़ी के अंदर सीट हाइट एडजस्टमेंट चाहिए, कनेक्टेड आपके टेल लैम्प चाहिए और इंडिकेटर ओआर बीम चाहिए, उन लोगों के लिए एस ऑप्शनल वेरिएंट बना है। और एस ऑप्शनल वेरिएंट की जो कॉस्ट है 9,99,000, तो मतलब 60-70,000 का डिफरेंस होता है, वो लोग एस ऑप्शन जा सकते हैं। वहीं पे अगर आप सनरूफ चाहते हैं गाड़ी के अंदर, तीनों वेरिएंट्स के अंदर अगर आप सनरूफ चाहते हैं तो 20-22,000 पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आपको सनरूफ वाला वेरिएंट मिल जाएगा। बट अगर आप इस वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको कॉस्ट सेम रखी गई है, बस फीचर का फर्क रखा गया है। या अगर आपको पुश स्टॉप चाहिए, स्मार्ट एंट्री चाहिए तो एस ऑप्शन में आ जाए, जो आज हम वेरिएंट लेके आए। अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए, सिर्फ सनरूफ चाहिए, तो आप एस ऑप्शन प्लस में जा सकते हैं। वहीं पे अगर आपको ये लगता है कि भाई मैंने तो भाई 15-11 साल गाड़ी इसी के साथ काम चलाना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि इस गाड़ी में कनेक्टेड फीचर है। मतलब कनेक्टेड फीचर कैसे, आपको ब्लू लिंक मिल जाता है जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी से हमेशा कनेक्टेड रह सके, चाहे आप ऑफिस में हो, गाड़ी घर पे खड़ी हो तो आप पता कर सकते हैं, आपके हाथ में गाड़ी नहीं है, किसी और को हाथ में गाड़ी दे रखी है, आपने चेक करनी है, वो कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम की जो क्वालिटी है एचडी में चल जाती है, जिसकी वजह से रिफाइनमेंट अच्छी आती है। सीट 40-60 स्प्लिट रेशियो सीट में मिल जाती है और रियर में बूट स्पेस में आपको लगेज लैंप भी मिल जाता है, जिसकी वजह से रात में सामान निकलना बड़ा जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि Hyundai एक ऐसा ब्रांड है, जैसी आपकी नीड है ना वैसे आपको प्रोडक्ट बनाता है। और इतना ही नहीं, आपके लिए इस गाड़ी में आपको नाइट एडिशन भी आता है। जो लोग थोड़ी सी गाड़ी को है थोड़ा सा एडवांस पसंद करते हैं, जिनको थोड़े लुक्स डिफरेंट चाहिए, तो एस ऑप्शनल वेरिएंट में आपको नाइट एडिशन मिल जाता है, जिसमें जो थीम है पूरी ब्लैक मिल जाती है, नाइट एडिशन की बैजिंग मिल जाती है। और एडवेंचर वेरिएंट भी मिलता है, जिसके अंदर आपको थोड़े से एडवेंचर जैसे लुक मिल जाएंगे, एडवेंचर की बैजिंग वगैरह मिल जाती है, जो कि आपको मेजर डिफरेंशिएट मिलेगा। और आज की वीडियो कैसी लगी, आपको बढ़िया लगी तो थैंक्स बटन जरूर दबाना और पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।